सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं पाकिस्तान की बेवकूफ़ियों पर। पाकिस्तान ने अब लिया है पंगा। किससे लिया है? योद्धाओं से। अरे वो योद्धा जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को भगा दिया। अभी तो रशिया को और अमेरिका की पिटाई तुम्हारे सामने ही हुई है। थोड़ा बहुत सहयोग तुमने दिया तालिबानों को, लेकिन तुम्हें हो गया वहम कि भी तुम्हारे कारण जीते हैं वो। उनके खून में ही वो जुझारू कौम है, जंगजू कौम है। तुम कहते हो ना जज्बे वाले हैं हम लोग, जज्बा कर देंगे तुम्हारा वो ठीक मार मार के, और तुम्हें उनके चरणों में पैरों में पगड़ी डालनी पड़ेगी। अभी देख लो, जितनी जल्दी डाल दोगे उतना ही ठीक है। अब तुम तो बस अमेरिका से थोड़े पैसे मिले, कल पुर्जे थोड़े ठीक किए विमानों के, और हमले पे निकल पड़े। चले एयर स्ट्राइक पे। क्या मिल गया एयर स्ट्राइक से? उनकी आबरू पे हमला किया तुमने, और आबरू पे हमला किया तो कोई देश रिटेलिएट करेगा ना, बदला लेगा ना। तो अब तुम्हारे से वो बदला चुका रहा है। वो भारत तो है नहीं। कभी भारत सेनाएं तुम्हारे बॉर्डर पे रखे रखे, और फिर जब तुम हाहाकार मचा दो कि जी सेना हटाओ, नहीं तो हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे तो पेट्रोल डीजल के पैसे ही नहीं है टैंकों में डालने के लिए, तो फिर अटल जी जैसे पीछे भी हटा लें। तो भाई इतना धीरज वाले तो तुम हो नहीं। और वो खाली हाथ भी यदि 15 लाख अफगानी तुम्हारे अंदर घुस गए ना, वो इतने हिम्मत वाले हैं, तो तुम क्या मार दोगे सारों को? क्या कर लोगे? तुम्हारी डुरंड लाइन को वो हवा कर देंगे। और ये जो तुम्हारी खैबर पख्तूनवा है, ये तो उनके हाथ में आज नहीं तो कल जाना है। जितनी जल्दी दे दोगे उतना ही ठीक है। फिर बीएलए वाले, वो भी तुम्हारे ये दोनों ही जो है बिरादर हैं, और दोनों ही तुम इतराते हो सऊदी अरेबिया के नज़दीक पड़ते हैं वो। तुम्हें अब काबा की ओर मुंह करके इनसे लड़ना पड़ेगा, और दोनों से ही लड़ रहे हो तुम लगातार। हो रही है तुम्हारी ठुकाई, अक्ल तुम्हें आती नहीं है। अरे वार्तालाप से मिल बैठ के ही तुम्हें ये करना चाहिए था, और आंतरिक तौर से मजबूत होना चाहिए था। अंदर से हो कमज़ोर, उनके हमलों का तुम मुकाबला कर नहीं सकते। अब हवाई हमले पे टूट पड़े। हवाई हमले तो भारत कश्मीर में नहीं कर सकता, हवाई हमले तुम्हारे पे नहीं कर सकता। तुम भारत से आज की तारीख में बहुत कमज़ोर हो, पर फिर भी नहीं कर रहा। अरे कुछ सीखो। मांस मीट खा करके तुम्हारी चर्बी चढ़ गई है दिमाग पे, और बस निरी प्राणियों पे छुरियां चलती हैं तुम्हारी। और क्या करते हो तुम? वरना तुम्हें विचार करना चाहिए कि शांति से बड़ी कोई बात नहीं, युद्ध के बाद भी शांति होती है। इसलिए भारत विकास पे ध्यान देता है और शांति पे ध्यान देता है। तुम ये बताओ कि तुम्हारी फौज व्यापारियों की फौज है, सारे धंधे वो करते हैं, और पैसे भी थोड़ा बहुत तो चलो भाई लोग खाते ही हैं, पर वो तो हाथ पार कर देते हैं। आटे में नमक नहीं, वो नमक में आटा मिलाते हैं, और जा कर के विदेशों में जजीरे खरीद लेते हैं। ऐसी कोई आर्मी करती है? रिटायरमेंट के बाद जाके कहीं और बस जाते हैं। और वैसे तुम्हारी सत्ताओं पे वो काबिज रहते हैं, और तुम्हारी जनता जज्बे वाली, वो भी ऐसी बावड़ी है जो चढ़ाए रखती है हमारी फौज दुनिया में सबसे मजबूत। क्या मजबूत? शर्ट बार, पैंटें ढीली, पेट निकले पड़े हैं, जज्बे गए भाड़ में। कारण क्या है कि जब से वो व्यापारी बन गए, तो व्यापारी आदमी लड़ेगा, व्यापारी आराम करेगा, वो लड़ेगा नहीं, और लड़ेगा तो मार खाएगा। और अब इसकी तुम्हारी होनी है पिटाई। हो जाओ तैयार। तुमने ले लिया है पंगा जुझारुओं से। जुझारू भूखे नंगे ही होते हैं, और जो नंगे पैर और खाने को ज़्यादा नहीं, पहाड़ी इलाके ऐसे टेरेन में रहने वाले लोग, उनको और काम क्या है लड़ने के अलावा? सारे इतने टाइम में उनके अभ्यास हुआ है। तुम्हारा कौन सा अभ्यास हुआ है? तुम निरी असहाय लोगों को मारने वाली आर्मी हो।
बीएलए में से अपहरण कर लिया, किसी जवान को मार दिया, पता नहीं कितने लोग लापता कर दिए। ये आर्मी के काम है। आर्मी ऐसे गंदे काम करती है। और यही नहीं, तुम्हारे तो सिंध भी अब उछलेगा, क्योंकि जैसे तुम पिलपिले आम बनोगे तो कई जगह से लीकेज शुरू होगी आम की। इधर जो है सिंध उछलेगा, खैबर पख्तूनवा तुम्हारे हाथ से जाने को हो रहा है, बीएलए वाले उछल रहे हैं, बलूचिस्तान वाले तुम्हारे ग्वादर गुदर कहीं गए, ये चाइना वाले भी रोएंगे तुम्हारे से संबंध रख के। गधे के व्यापार तक ही तुम सीमित रहते तो ठीक था, और मदर से तुम गलियों गुलियों बना लो और मस्जिदें बना लो। तुमने विकास करना नहीं है, ना तुम्हारे आईटी सेक्टर, ना कोई लेना ना देना, तो भाई मार तुम खाओगे। और पंगे, बांग्लादेश भी तुम्हारा भाई है, वो भी ऐसा ही है, एहसान किसी का नहीं मानते। अफ़गानिस्तान एहसान मानता है, भारत ने वहाँ विकास के कार्य किए तो अफ़गानिस्तान भारत का एहसान मानता है। तुम दोनों मुल्क एहसान फरामोश हो, इसीलिए भारत तुम्हारे से भी बात नहीं करता, और उन्होंने तो मार खाने के लक्षण कर ही लिए हैं। और नहीं, अराकान आर्मी ठोक रही है उनको, जो बहुत मामूली है। वो भारत के चिकन नेक की मूर्ख बात कर रहे हैं, और अपने चिकन नेक उन्हें दिखते नहीं हैं। वो चिकन लेग तो उनके खुद के ही देख लेना, थोड़े दिन में ही पता लग जाएगा कितने देश बनते हैं, क्या होता है। अक्ल से काम लो, भारत से कुछ सीखो, राज करना सीखो, और इसके अलावा ये सीखो कि भाई तुम जो है कैसे शासन व्यवस्था चलाई जाती है, जनहित के कार्य करने सीखो। ऐसे बिरादर मुल्क और ये जो है काफिर और जिहाद और इन बातों में कुछ नहीं पड़ा। ये पुराने ज़माने की बातें थी, आज की युग में जीना सीखो। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना, छोटा मोटा डिस्टर्बेंस भाई घर में बनाते हैं तो हो ही जाता है। तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना यदि पसंद आए तो, ताकि गल्ले बातें चलती रहें। धन्यवाद।